हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 109 नंबर वीडियो है और हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS और बूटस्ट्रैप को कंप्लीट कर रखा है। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं कि हम लोग का प्रिमिटिव टाइप और रेफरेंस टाइप एक्चुअल में क्या होता है। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि हम लोग अगर अपने एरे को कॉन्स्ट की हेल्प से क्रिएट करते हैं तब एक्चुअल में क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के इस फ्री कोर्स को। तो अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि हम लोग का जो प्रिमिटिव है और रेफरेंस है इन दोनों का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। हम लोगों ने प्रिमिटिव डेटा टाइप को देख रखा है। प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे कि हम लोग का स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बूलियन हो गया, अनडिफाइंड हो गया, सिंबल्स हो गए, ये सारे हम लोग के प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, ठीक। और हम लोगों ने रेफरेंस के अंदर अपना एरे भी देख रखा है। तो ये हम लोग के लिए बहुत बेटर टाइम है अपने प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप के बारे में, डिफ्रेंसिएशन के बारे में पढ़ने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो है हम लोग का कि हम लोग का जो प्रिमिटिव है और रेफरेंस है वो हम लोग के मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होता है, ठीक। तो एक्चुअल में हम लोग के पास दो मेमोरीज हैं यहाँ पे, स्टैक और हीप। इन्हीं दोनों के अंदर हम लोग का अब जो डेटा स्टोर होगा और कैसे स्टोर होगा उसको हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप की। प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे कि हम लोग का स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, हम लोग का डेसिमल नंबर्स हो गए, हम लोग के बूलियन हो गए, सिंबल्स हो गए, ये सारे के सारे हम लोग के प्रिमिटिव टाइप हैं, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो प्रिमिटिव टाइप है वो हम लोग के कैसे स्टोर होता है मेमोरी के अंदर। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिमिटिव टाइप स्टोर डायरेक्टली इन द स्टैक कंटेनिंग द एक्चुअल वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने एक फ्रूट क्रिएट किया है जो कि हम लोग का एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग है, इसका मतलब ये हम लोग का प्रिमिटिव है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक नंबर क्रिएट किया है तो ये भी हम लोग का प्रिमिटिव है। तो हम लोगों ने भी पढ़ा कि जो हम लोग का प्रिमिटिव टाइप होता है वो हम लोग के डायरेक्टली स्टोर होता है हम लोग के स्टैक के अंदर, हम लोग के एक्चुअल वैल्यू को कंटेन किए हुए। तो ये देखो, ये हम लोग का एक फ्रूट नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिख भी रही है, मैंगो। और ये हम लोग के स्टैक के अंदर डायरेक्टली वेरिएबल के साथ स्टोर हुआ है, ठीक। CMS हम लोग का अगला जो प्रिमिटिव टाइप है जो कि हम लोग का रोल नंबर है जिसके अंदर 15 है। ये भी हम लोग के डायरेक्ट अपने वेरिएबल नेम के साथ और वैल्यू भी हम लोग के स्टैक के अंदर स्टोर हो गई है। बट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग के लिए डिफरेंट चीज़ आती है रेफरेंस के लिए। तो अब हम लोग रेफरेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेफरेंस टाइप द वेरिएबल इज स्टोर इन द स्टैक। यानी कि रेफरेंस टाइप के अंदर जो हम लोग का वेरिएबल है वो हम लोग के स्टैक के अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ पे हम लोग का वेरिएबल है जो कि नेम नाम का है। तो यहाँ पे हम लोग का एक नेम स्टोर हो गया, ठीक। ये आपको नेम दिख रहा है, ये हम लोग का ये रेफरेंस टाइप है क्योंकि ये हम लोग का एरे है, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बट द डेटा इज स्टोर इन द हीप। तो यहाँ पे देखो हम लोग के लिए एक हीप नाम का मेमोरी क्रिएटेड है जिसके अंदर हम लोग का ये डेटा स्टोर है, टॉम, स्टीव और विराट। यानी कि यहाँ पे हम लोग का एरे का डेटा स्टोर है और हम लोग के स्टैक के अंदर उसका वेरिएबल स्टोर है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एंड द स्टैक वेरिएबल होल्ड अ रेफरेंस मेमोरी एड्रेस टू दी हीप लोकेशन। और स्टैक के अंदर जो हम लोग का वेरिएबल स्टोर है उस वेरिएबल के अंदर हम लोग का एक एड्रेस स्टोर होगा, मेमोरी का एड्रेस। ये कौन से मेमोरी का एड्रेस है? ये हम लोग के हीप के अंदर जो एक्चुअल में हम लोग का एरे का डेटा रखा हुआ है उसका एड्रेस है। यहाँ पे देखो ये हम लोग का टॉम, स्टीव और विराट जो एरे स्टोर है हम लोग के हीप के अंदर, उसका एड्रेस कुछ हम लोगों ने सपोज कर लिया है 1221 है, ठीक। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेम वेरिएबल है ये हम लोग के इस एड्रेस को स्टोर करके रखा हुआ है। तो एक्चुअल में ये जो हम लोग का नेम वाला वेरिएबल है ये हम लोग के रेफर कर रहा है इस वाले एरे को। यानी कि इस नेम वाले वेरिएबल के अंदर एक्चुअल हम लोग का डेटा स्टोर नहीं है। बट जो हम लोग का प्रिमिटिव टाइप है, प्रिमिटिव टाइप के अंदर देखो तो रोल नंबर इक्वल्स टू 15 लिखा हुआ है। यानी कि हम लोग के स्टैक के अंदर ही हम लोग का जो वेरिएबल है और डेटा है वो साथ में स्टोर है। बट जो हम लोग का रेफरेंस है, रेफरेंस के अंदर ऐसा नहीं होता है। रेफरेंस के अंदर जो हम लोग का वेरिएबल है वो हम लोग के स्टैक के अंदर स्टोर होगा और जो हम लोग का एक्चुअल रेफरेंस वाला डेटा होगा वो हम लोग के हीप के अंदर स्टोर होता है। और जिस भी लोकेशन के अंदर हीप में वो डेटा स्टोर होगा उस लोकेशन का एड्रेस हम लोग के स्टैक के अंदर उस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, ठीक। तो चलिए इसको कोड के अंदर हम लोग करके देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे हम लोग का VS कोड ओपन है जिसके अंदर हम लोगों ने अपने जावास्क्रिप्ट को लिंक करके रखा है। इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पे और यहाँ से हम लोग कंसोल को ओपन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रिमिटिव वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज दैट नेम नाम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने टॉम को स्टोर कर लिया। और लेट मैंने एक फ्रूट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने मैंगो स्टोर कर ली, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को कंसोल कराता हूँ, अपने नेम को और अपने फ्रूट को।
सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो हम लोग का टॉम आ गया, मैंगो आ गया। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करने वाले हैं। वो चेंजेस क्या है, अब मैं अपने फ्रूट के अंदर इसको रिमूव करके मैं नेम को स्टोर करता हूँ। तो यहाँ पे अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का एक नेम नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने टॉम को स्टोर किया है, और मेरा एक फ्रूट नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने अपने नेम को स्टोर किया है। तो नेम के अंदर हम लोग का टॉम है, तो एक्चुअल में फ्रूट के अंदर भी हम लोग का टॉम स्टोर हो जाएगा। ठीक, अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये देखो हम लोग के दोनों वेरिएबल के अंदर टॉम टॉम आ गया। ठीक, अब पता है मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अपने नेम को चेंज कर देता हूँ स्टीव में। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैंने अपने नेम को स्टीव के साथ चेंज कर दिया। अब मैं अगेन कंसोल कराऊंगा इसको अपने स्टीव के बाद। ठीक, तब हम लोग देखते हैं कि अगर मैंने अपने नेम को यहाँ पे चेंज किया तो क्या एक्चुअल में हम लोग का जो फ्रूट है वो भी चेंज हो जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले जब हम लोगों ने अपना फर्स्ट इनिशियलाइज़ किया अपने वेरिएबल को, तब हम लोगों ने अपने नेम के अंदर टॉम को स्टोर किया। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने अपने फ्रूट के अंदर अपने नेम को स्टोर कर दिया। तो इनडायरेक्टली हम लोग अपने नेम के अंदर टॉम को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नेम के अंदर हम लोग का टॉम स्टोर है, तो दोनों वेरिएबल के अंदर हम लोग का टॉम टॉम आ गया। ठीक, बट हम लोगों ने थोड़ी देर के बाद क्या किया, हम लोगों ने अपने नेम को चेंज कर दिया टॉम से स्टीव में। उसके बाद हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग का जो फ्रूट है वो भी हम लोग का चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो हम लोग का नेम तो चेंज हो जाएगा, बट जो हम लोग का फ्रूट है, क्योंकि अब फ्रूट के अंदर हम लोग का टॉम स्टोर हो चुका है, तो वो टॉम अब हम लोग का यहाँ पे रिप्लेस नहीं हुआ, वो हम लोग का टॉम ही रहा, क्योंकि हम लोग के नेम और फ्रूट के बीच में कोई भी लिंक नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो ये होता है हम लोग का प्रिमिटिव टाइप। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे लेट नेम वन नाम दे देता हूँ, और इसके अंदर मैं एक एरे स्टोर करता हूँ जिसके अंदर मैं स्टीव कॉमा करके टॉम लिख देता हूँ। ठीक है, मैं सेव करता हूँ, और मैं एक और लेट नेम टू क्रिएट करता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर मैं अपने नेम वन को स्टोर करता हूँ। अब मैं दोनों को कंसोल कराता हूँ, अपने नेम वन को, और कंसोल कराते हैं अपने नेम टू को। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो हम लोग का जो नेम वन है उसके अंदर स्टोर हो गया स्टीव और टॉम, और नेम टू है उसके अंदर भी स्टोर हो गया हम लोग का स्टीव और टॉम। जैसा हम लोगों ने यहाँ पे किया था, यहाँ पे हम लोगों ने नेम के अंदर टॉम स्टोर किया, उसके बाद अपने फ्रूट के अंदर हम लोगों ने नेम को स्टोर किया था। तो सेम वैल्यू सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे अपने एरे के साथ कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने नेम वन के अंदर पुश कर देता हूँ। पुश यानी कि हम लोगों ने पुश मेथड ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैं यहाँ पे विराट को पुश करता हूँ। ठीक है, और अगेन मैं पुश करने के बाद इन दोनों को कंसोल लॉक कराता हूँ। सेव करते हैं इसको, तो ये देखो अब जो हम लोग का रेफरेंस वाला है, उन दोनों रेफरेंस के अंदर हम लोग का विराट ऐड हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो नेम वन क्रिएट किया है वो हम लोग का एक एरे है। तो एरे हम लोग का एक रेफरेंस टाइप है, तो ये एक्चुअल डेटा हम लोग के वेरिएबल के साथ स्टोर नहीं हुआ होगा, ये हम लोग के हीप के अंदर स्टोर हुआ होगा, और नेम वन के अंदर हम लोग के पास एक रेफरेंस होगा, और वही रेफरेंस हम लोग के नेम टू के अंदर भी आ गया। तो इनडायरेक्टली हम लोग का नेम वन और नेम टू दोनों के दोनों हम लोग के एक ही वेरिएबल को रेफर कर रहे हैं, इसलिए अगर हम लोग नेम वन की हेल्प से भी उस वेरिएबल को चेंज करें तो वो हम लोग को चेंज रिफ्लेक्ट होगा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम लोग समझें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का एक नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट है जिसके अंदर टॉम, स्टीव और विराट स्टोर है। ठीक है, तो हम लोग का रेफरेंस टाइप क्या कहता है, रेफरेंस टाइप कहता है कि हम लोग जो वेरिएबल है वो हम लोग के स्टैक के अंदर आएगा, और जो हम लोग का एक्चुअल डेटा है वो हम लोग के हीप के अंदर स्टोर होगा, और हम लोग का जो वेरिएबल है वो हम लोग के इस हीप वाले एड्रेस को स्टोर करके रखा होगा। ठीक, अब यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट कर दिया, लेट सपोज दैट n1 नाम का, जिसके अंदर मैंने अगेन एरे नहीं क्रिएट किया, मैंने डायरेक्ट नेम क्रिएट कर लिया, अपने नेम को पास कर दिया। ठीक, ये वाले नेम को। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हम लोग का अगेन n1 है, अब क्योंकि नेम के अंदर हम लोग का एड्रेस स्टोर है तो हम लोग के n1 के अंदर भी एड्रेस स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे n1 का एड्रेस और नेम का एड्रेस दोनों का एड्रेस हम लोग का सेम है, तो n1 भी हम लोग के इसी वाले डेटा को पॉइंट करेगा। ठीक, तो इस तरह हम लोग के n1 के अंदर और नेम के अंदर दोनों के अंदर सेम डेटा आ गए। अब यहाँ पे अगर मैं नेम के अंदर पुश कर देता हूँ, लेट्स सपोज दैट एक डेटा पुश कर देता हूँ अनुज नाम का। ठीक, तो मैंने नेम के अंदर डेटा को पुश किया, तो नेम हम लोग के इस वाले डेटा को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का एक और डेटा आ जाएगा जो कि है हम लोग का अनुज। ठीक, ये डेटा आ गया।
अब क्योंकि इसका एड्रेस अभी भी हम लोग का सेम है और यही एड्रेस हम लोग के N1 के अंदर स्टोर है, तो नेम भी उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, N1 भी उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। नेम की हेल्प से जो मैंने डेटा को मॉडिफाई किया उसका एड्रेस हम लोग के N1 के अंदर भी है, तो इसीलिए हम लोग जब एक डेटा को चेंज करेंगे तो हम लोग का N1 के अंदर भी वो डेटा चेंज रिफ्लेक्ट होगा। बट हम लोग के प्रिमिटिव के अंदर ऐसा नहीं था। प्रिमिटिव के अंदर ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि हम लोग का जो स्टैक है, स्टैक के अंदर ही हम लोग की वेरिएबल और वैल्यू दोनों के दोनों स्टोर होते हैं। ठीक, तो ये होता है बेसिक हम लोग का डिफरेंस प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप में। ये थोड़ा सा हम लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप इसको रिपीट करके देखो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं कि अगर हम लोग अपने एरे को कॉन्स्ट की हेल्प से क्रिएट करते हैं तब क्या होगा। तो यहाँ पे ये जितना चीज़ है इसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको रिमूव करता हूँ, सेव करते हैं इसको, क्लीन हो गया हम लोग का। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ नेम नाम का, और इस वेरिएबल को मैं कॉन्स्ट की हेल्प से क्रिएट करता हूँ। ठीक, जिसके अंदर लेट सपोज दैट मैंने स्टोर कर लिया विराट। ठीक, सेव करूँ मैं इसको कंसोल कराता हूँ अपने नेम को। तो ये देखो विराट हम लोग को शो हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने नेम को चेंज कर देता हूँ टॉम के साथ। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो हम लोग के लिए अनकॉट टाइप एरर आ गया है। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, हम लोग को पता है हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर कुछ भी असाइन नहीं कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरे क्रिएट करता हूँ अपने कॉन्स्ट की हेल्प से। तो यहाँ पे मैं नेम1 नाम दे देता हूँ, जिसके अंदर मैंने स्टोर कर लिया टॉम कॉमा करके विराट। ठीक, सेव करते हैं। इसको भी हम लोग कंसोल करा देते हैं अपने नेम1 को। सेव करूँ मैं इसको, तो इसको पहले कमेंट आउट करना होगा। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो हम लोग का टॉम और विराट एरे दिख रहा है हम लोग को। ठीक, अब क्योंकि हम लोगों ने अपने एरे को भी कॉन्स्ट के नाम से क्रिएट किया है और हम लोगों ने अपने नेम को भी कॉन्स्ट की हेल्प से क्रिएट किया है, मैं क्या करता हूँ अपने एरे के अंदर पुश मेथड लगा के देखता हूँ और इसके लास्ट में मैंने अनुज को ऐड कर दिया। ठीक, उसके बाद मैं कंसोल कराता हूँ अपने नेम1 को। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो एरे के अंदर हम लोग का अनुज ऐड हो गया। इवन दो हम लोगों ने अपने एरे को भी कॉन्स्ट की हेल्प से क्रिएट किया है, बट यहाँ पे हम लोग के लिए कोई भी टाइप एरर नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा अगेन उसी लिए हुआ क्योंकि जो हम लोग का एरे है वो हम लोग का रेफरेंस टाइप है। अगेन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ के देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया जो कि हम लोग का एक कॉन्स्ट है, जिसके अंदर हम लोगों ने टॉम स्टीव को स्टोर कर लिया। ये हम लोग का रेफरेंस टाइप है। ठीक, तो रेफरेंस टाइप का मतलब क्या होता है? रेफरेंस का मतलब ये होता है कि हम लोग का जो वेरिएबल है वो हम लोग का स्टोर होगा हम लोग के स्टैक के अंदर, और जो हम लोग का एक्चुअल डेटा है वो हम लोग का स्टोर होगा हम लोग के हीप के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग का एक एक्चुअल डेटा स्टोर हो गया हीप के अंदर। ठीक, अब ये जो डेटा है वो हम लोग के किसी लोकेशन पे स्टोर होगा, तो उसका लोकेशन हम लोग के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। ठीक, अब क्योंकि मैंने अपने इस वेरिएबल को कॉन्स्ट की हेल्प से क्रिएट किया है, बट यहाँ पे करंट में देखें तो स्टैक के अंदर जो हम लोग का डेटा स्टोर हुआ है उस स्टैक के अंदर हम लोगों ने एड्रेस को स्टोर किया है अपने इस पर्टिकुलर डेटा के। ठीक, तो यहाँ पे नेम के अंदर हम लोग का मान लेते हैं एड्रेस स्टोर है 1221। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने नेम के अंदर पुश कर दिया विराट को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का विराट ऐड हो जा रहा है। ठीक, हम लोग के एक्चुअल डेटा के अंदर विराट ऐड हो गया। बट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगेन हम लोगों ने अपना जो एड्रेस है उस एड्रेस को नहीं चेंज किया है, हम लोगों ने अपने इस डेटा को चेंज किया है। तो जब तक हम लोग अपने नेम वेरिएबल के अंदर एड्रेस को नहीं चेंज करेंगे तब तक ये कॉन्स्ट वेरिएबल हम लोग का एरर नहीं प्रोवाइड करेगा। बट इन केस अगर हम लोग अपने नेम के अंदर एक नया एरे असाइन कर देंगे तब ये हम लोग को एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग न्यू एरे क्रिएट करेंगे तो ये न्यू एरे भी हम लोग के हीप के अंदर आकर के स्टोर होगा और हीप के अंदर किसी डिफरेंट मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो हम लोगों ने न्यू डेटा क्रिएट किया वो हम लोग के अब 9923 एड्रेस पे क्रिएट हुआ है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने नेम के अंदर जो 122 था इसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं अपने 9923 के साथ। तो अब यहाँ पे ये हम लोग को टाइप एरर दे देगा। ठीक, तो यहाँ पे समझ में आया कि हम लोग का जो रेफरेंस है, रेफरेंस के अंदर एक्चुअल में हम लोग का एड्रेस स्टोर होता है। तो जब तक हम लोग अपने एड्रेस को नहीं चेंज करेंगे तब तक हम लोग को एरर नहीं आएगा। हम लोग अपने एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि जो हम लोग का एरे का डेटा है वो डेटा तो एक्चुअल में हम लोग के हीप के अंदर स्टोर है ना। तो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली हम लोग अपने स्टैक के अंदर जो मेमोरी लोकेशन को स्टोर किए हैं उसको तो मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं हम लोग, वो हम लोग का एक्चुअल में वैसे का वैसा है। बट जो चीज़ हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं वो हम लोग का हीप के अंदर डेटा है, तो उससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जैसे ही हम लोग न्यू एरे को असाइन करेंगे तो उस केस में हम लोग का न्यू एड्रेस भी यहाँ पे वेरिएबल के अंदर असाइन होगा, तब उस केस में हम लोग को एरर आ जाएगा। इसका भी अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ, इसको सेव करता हूँ मैं। तो
तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने कॉन्स्ट की हेल्प से नेम1 क्रिएट किया, जिसके अंदर हम लोगों ने ये एरे को असाइन कर दिया और लास्ट में हम लोगों ने अपने इस एरे को मॉडिफाई भी कर दिया। अनुज ऐड हो गया, कोई एरर नहीं आया। बट जैसे ही मैं नेम1 के अंदर एक न्यू एरे क्रिएट कर दूंगा, जिसके अंदर लेट्स सपोज दैट मैंने 112 स्टोर कर लिया, कुछ नंबर्स हम लोगों ने क्रिएट कर दिए अपने एरे के अंदर। अब मैं जैसे ही इसको सेव करूंगा तो ये देखो हम लोग के पास अनकॉट एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे हम लोगों ने न्यू एरे को असाइन करना चाहा, तो ये न्यू एरे भी हम लोग के हीप के अंदर स्टोर होगा। इस एरे का भी कोई मेमोरी लोकेशन होगा, तो अब जो वो मेमोरी लोकेशन है वो अब हम लोग के नेम1 के अंदर स्टोर होने जा रहा है। तो एक्चुअल में हम लोग अपने नेम1 की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं और कॉन्स्ट हम लोग को वैसा करने नहीं देगा, तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पे एरर आ जाता है। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि ये हम लोग का प्रिमिटिव और रेफरेंस कैसे वर्क करता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।